नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिना से आगे। हमारे खास कार्यक्रम रहस्य में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपने नवाबों के शहर लखनऊ की यूं तो कई खूबियां देखी होंगी, लखनऊ के लजीज पकवान भी कई बार चखे होंगे, लेकिन जनाब, क्या आपने लखनऊ में जमीन के अंदर से निकलते एक पूरे के पूरे शहर के बारे में सुना है या फिर उसे देखा है? यहाँ के छतर मंजिल में दरअसल कुछ ऐसा ही हो रहा है। जमीन के अंदर दफन एक शहर बार बार अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। तो आखिर ये माजरा क्या है? चलते हैं लखनऊ इसी की पड़ताल पर। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न, जिस शहर का एक एक इंच कोना कोना चमकता है, जो शहर रात दिन दमकता है, उस शहर का कोई अनदेखा हिस्सा भी है क्या? दुनिया का दूसरा खूबसूरत शहर कहा जाने वाला ऑस्ट्रिया का वियना, जहां इतिहास के गौरव गाथा को बयां करते विशाल महल मिलते हैं, उस शहर का कोई बेहद खास हिस्सा आज भी दफन है क्या? दुनिया का तीसरा सबसे खूबसूरत शहर कहा जाने वाला कनाडा का वैंकूवर, जहां चारों ओर हरियाली ही हरियाली मिलती है। कनाडा का एक ऐसा कल्चर कैपिटल जो अपनी खूबसूरती पर फ्रेजर नदी की तरह बलखाती है। उस शहर का धरती के नीचे भी वजूद है क्या? अगर नहीं तो आखिर शहर पर शहर कैसे बस जाया करते हैं? शहर के नीचे शहर कैसे दब जाया करते हैं? और किसी जमाने में जमीन के नीचे बनी अंडरग्राउंड सिटी वो गायब कैसे हो जाया करती है? ये सवाल कर रहा है हिंदुस्तान का एक बेहद पुराना शहर, जो अपने गर्भ से एक दबे हुए शहर को बाहर ला रहा है, अंडरग्राउंड सिटी के राज खोल रहा है। और इसी राज की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम ने रुख किया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का, जहां नवाबों की शान और शौकत आज भी जिंदा है। आज तक आपने लखनऊ को जितना देखा ऊपर ही ऊपर देखा, लेकिन अब लखनऊ में एक अंडरग्राउंड सिटी बाहर आने लगी है। मैं इस वक्त लखनऊ में हूं और आपको एक अंडरग्राउंड सिटी की पड़ताल के लिए लेकर चलूंगा छतर मंजिल, मुगलों की बनाई एक ऐसी धरोहर जिसके हर राज आजकल हर किसी को परेशान कर रहे हैं। राम कहानी सुनो रे। उत्तर भारत की एक ऐसी धरती जिस सूबे से धर्म की गंगा बहती है, सुनो रे राम, भगवान राम की महागाथा मिलती है। हिंदुस्तान का एक ऐसा सूबा जिसके अयोध्या नगरी से निकली कथा पूरे देश में फैलती है, घर घर में सुनी और गुनी जाने वाली राम कथा, जो अत्याचार पर विजय के लिए लंका पहुंचती है और फिर अयोध्या लौट आती है। श्री राम कहानी। हिंदू धर्म में जिस सूबे के लिए दो पावन धाम मिलते हैं, एक तरफ अयोध्या के राम मिलते हैं तो दूसरी ओर मथुरा के श्री कृष्ण भगवान मिलते हैं। हिंदू धर्म की दो महागाथाएं जो आस्था में त्रेता युग से द्वापर तक सफर करती है और फिर इतिहास में कलयुग तक पहुंचती है। कहते हैं कि उसी लखनऊ में नवाबों के जमाने में सभ्यता भी फैली और संस्कृति भी, जिसका गवाह रहा है एक बेहद उम्दा कारीगरी का मिसाल, छतर मंजिल। अब हम पहुंचे हैं छतर मंजिल। ये 5 मंजिली इमारत है जो 2 हिस्सों में बटी है। पहले हिस्से को फरत बख्श की कोठी कहते हैं। फरत बख्श की कोठी का निर्माण फ्रांसीसी जनरल क्लाउड मार्टिन ने कराया था। 1781 में इसे निर्माण कराया था इसका। बाद में इसे सादत अली खान ने इसे खरीद लिया था इस कोठी को, और कहा जाता है कि इसमें इंडो फ्रेंच शैली से इस पूरे कोठी का निर्माण कराया गया है। ये जो कोठी आप देख रहे हैं ये फरत बख्श की कोठी है, पहला हिस्सा है ये। इसका जो दूसरा हिस्सा है उसे कहते हैं बड़ी छतर मंजिल, जिसे सादत अली खान ने बनवाया था।
बड़ी खासियत इस इमारत की यही है कि ये 3 मंजिला ऊपर है और 2 मंजिला इसका नीचे है, यानी कि पूरी ये 5 मंजिली इमारत है। कहते हैं इसी छतर मंजिल में कभी नवाबों की महफिल सजती रही। इस महफिल में रंग और रौनक बिखरती रही। कहते हैं कि उसी छतर मंजिल के नीचे एक नए शहर का सुराग मिलता है, नई गलियों का पता मिलता है, एक अंडरग्राउंड सिटी का ढांचा दिखता है। तो क्या वाकई लखनऊ के नीचे भी कोई लखनऊ दबा है? क्या वाकई एक शहर के नीचे शहर बसा है? क्या वाकई 11 दरवाजों और 27 महलों से जुड़ा शहर यूं भी गायब हो सकता है क्या? आखिर हम लखनऊ के उस छतर मंजिल के करीब पहुंच चुके थे जिसके नीचे से एक शहर निकल रहा है, अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। एक ऐसा शहर जो जमीन में दफन नहीं हुआ बल्कि जो बना ही था जमीन के नीचे। और हमने उसी शहर में दाखिल होने का फैसला कर लिया था इसी पड़ताल करने के लिए। क्या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शहर के नीचे ही एक खूबसूरत शहर भी बसता था? क्या नवाबों की शान शौकत के गवाह रहे लखनऊ में एक अंडरग्राउंड शहर 27 महलों को जोड़ता था? अगर आज से सैकड़ों साल पहले अवध के नवाबों ने अपनी राजधानी बदली, अयोध्या से लखनऊ का रुख किया, सरयू छोड़कर गोमती के किनारे शहर बसाया, शहर के अंदर अपने लिए महफूज महल बनवाए, तो वो महल दिखता कैसा है? उन महलों के नीचे आखिर कौन सा राज दफन है? इन सवालों की पड़ताल के लिए हमने छतर मंजिल के तहखाने में कदम रखा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं जमीन से करीब 18 फीट नीचे, एक ऐसी दुनिया दिखाने जहां पर तब एक शहर हुआ करता था जिसकी तुलना वेनिस से की जाती थी। कहा जाता था कि वेनिस से ज्यादा खूबसूरत ये शहर जमीन के नीचे था। दरअसल लखनऊ के छतर मंजिल में आपको ये दिखाई देगा, आपको दिखाया कि सुरंगों के रास्ते, इस रास्ते से नीचे उतरने का ये रास्ता हुआ करता था जो हम नीचे जाते थे, और नीचे फिर आपको दिखाई देता था एक टनल, एक सुरंग, एक रास्ता जिसके दोनों किनारों पर लोग रहते थे। दरअसल एक महल का हिस्सा था और इसी हिस्से में जो टनल था वो बनाया गया था। ये बीच का जो टनल आप देख रहे हैं ये दरअसल एक रास्ता है जो महल के अंदर इसके दरवाजे खुलते थे, और जो राइट हैंड के दरवाजे थे वो दरअसल बाहर खुलते थे, जिसके जरिए आप सीढ़ियों से उतरकर उसके अंदर आ सकते थे। छतर मंजिल को अब तक जिसने भी देखा था ऊपर ही ऊपर देखा था, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने एक दिन जब छतर मंजिल के नीचे झांकने की कोशिश की तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। छतर मंजिल के नीचे नींव नहीं, एक महल निकला। महल की पूरी मंजिल निकली। आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले, कुछ दिनों पहले यहाँ पे खुदाई की गई थी। हालांकि यहाँ पे तब पानी था, अब इस पानी को ड्रेन आउट किया गया है, बाहर निकाल दिया गया है, पानी सूख गया है। अब ये फिलहाल कुछ दिनों के लिए खुदाई का काम यहाँ पर बंद कर दिया गया है। खुदाई नहीं चल रही है, लेकिन लोग जो इसके बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो इसे देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। Here it's magnificent what they've done so many years ago. The buildings and the architecture is great. हाँ, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है और वेंटिलेशन का ध्यान रखा गया है। जो भी कुछ इमेजिन कर करके मैं तब तक वो हो रही हूँ, एकदम अद्भुत कलाकारी है। इससे प्रतीत होता है कि जो उस समय नक्काशी या निर्माण, आर्किटेक्ट, ये सारी चीजें जो कॉम्बिनेशन हुआ था, इसके काबिले तारीफ है। छतर मंजिल के नीचे पहली मंजिल मिलने के बाद एक्सपर्ट्स ने पहली बार लखनऊ में एक महल के नीचे कदम रखा। एक ऐसा महल जहां जमीन के अंदर रहने का पुख्ता इंतजाम मिला, वेंटिलेशन का बंदोबस्त दिखा, रोशनी पहुंचने का इंतजाम दिखा। कहते हैं कि एक नवाब ने अपनी मां के सेहतमंद होने के बाद इस महल की तामीर की। छाता जैसे गुंबद वाले महल के नीचे एक शहर की बुनियाद रखी जो कभी सोने की लंका जैसा दमकता था।
तो उन्होंने लखनऊ शहर के अंदर स्वर्ग बना दिया। तो स्वर्ग में जब उन्हें इसके बारे में सोचा तो इंद्र भगवान याद आए। तो जब इंद्र भगवान याद आए तो उनके लिए परियां कहां से लाए, तो वो खुद इंद्र भगवान बनते थे, कृष्ण भगवान बनते थे। और सोने और चांदी से उन्होंने एक कोर्टयार्ड बनाया। उसमें पुराने शहर से जो मुजरा करने वाली थी, सिंगर थी, डांसर थी, जो गाना गाती थी, तो बरसात हो जाती थी, बरसात हो जाती थी, दिए जल जाते थे, दिए बुझ जाते थे, उनको वो पुराने शहर से लाए और उस कैसरबाग के कोर्टयार्ड में रखा। आज भी उस कैसरबाग के उन महलों के उस कोर्टयार्ड में आप जाएंगे तो उसके अंदर जो कमरे बने हैं वो डोली की तरह बने हैं। उसको सोने और चांदी से बनाया गया था, इसलिए उसको लंका कहते थे। वहां इंद्र सभा होती थी, इसलिए उसको इंद्र नगरी कहते थे, कैसरबाग कहते थे, पैराडाइज कहते थे, जिसको अंग्रेजों ने उसके अंदर के सारे महल 1858 में डिस्ट्रॉय कर दिए। कहते हैं कि इस मंजिल ने कभी शान शौकत का वो दौर देखा जो अवध के नवाबों की नगरी की पहचान बनी। शहर के नीचे बसे शहर ने रंगीनियत की वो महफिल देखी जहां सुख सुविधा का हर इंतजाम हुआ करता था। लेकिन ये डायरेक्ट कनेक्शन है, यहाँ से पानी रहता था, यहाँ से हवाएं आती थी, यहाँ से रोशनी आती थी। तो पानी से होती हुई जब हवाएं रूम के अंदर जाती थी तो जाड़े के अंदर वो गर्म हो जाती थी, क्योंकि रिवर का पानी यहाँ गर्म रहता था, होता है जाड़े में, और गर्मियों में ठंडे रूम हो जाते थे क्योंकि रिवर का पानी और इसका पानी जो है वो ठंडा रहता था। तो और इसके अंदर जो रूम है वो चांद और सूरज की तरह चमकते और सुंदरता उसके अंदर आया करती थी। इतिहास के आईने में इस महल की बुनियाद अंग्रेज अफसरों से जुड़ी मिलती है, जो साल 1800 में अवध के नवाबों के हाथों में आ गया। देखिए, जहां हम और आप खड़े हैं इस समय, ये कोठी फरहद बख्श के नाम से मशहूर है और ये उसका बेसमेंट है। खास तौर से ये क्लॉड मार्टिन के नाम से मंसूब है। क्लॉड मार्टिन ने अपने रहने के लिए ये कोठी बनवाई थी, मार्टिन विला के नाम से। और उसके बाद जब 1800 में उनकी डेथ हो गई क्लॉड मार्टिन की, तो उनके मरने के बाद उनके एजेंट जोसेफ क्यूरियो ने इसको बेचा और नवाब सादत अली खान ने इसको 4000 पाउंड्स में, यानी 40,000 रुपए में उस समय के, इसको खरीदा था। जो महल अब तक अपनी सतह के ऊपर की बनावट को लेकर चौंकाता रहा, वो महल सतह के नीचे निकल रहे शहर की वजह से चौंकाने लगा। छतर मंजिल महल के नीचे, मंजिल पर मंजिल निकलने लगी। हाँ, ये सेकंड बेसमेंट, यानी सबसे नीचे वाला बेसमेंट जहां आप खड़े हैं, ये फर्स्ट बेसमेंट है। और इसके नीचे एक बेसमेंट और है जो सेकंड बेसमेंट कहलाता है। और अभी इसका रास्ता खुदाई किया जा रहा है, इसका रास्ता धीरे धीरे खुलेगा। वो नीचे जाने वाला जो है रास्ता जब खुल जाएगा तो आप देखेंगे कि उसमें भी बहुत कूल है, बहुत ठंड है। तो आखिर इस छतर मंजिल के नीचे कितने मंजिल अभी खुदाई का इंतजार कर रही है? आखिर इस छतर मंजिल के नीचे बसी अंडरग्राउंड सिटी कितनी बड़ी है? आखिर अवध के नवाबों का शहर के नीचे शहर बसाने का मकसद क्या था? लखनऊ में जमीन से बाहर आते शहर ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि पानी और मिट्टी में दबे इस मंजिल को जब साफ किया गया तो सामने एक पूरा का पूरा अंडरग्राउंड रास्ता नजर आने लगा, जो 27 महलों को अपने आप में जोड़ता है और वेनिस जैसा एक खूबसूरत शहर हमारी आंखों के सामने आकार लेने लगता है। इटली का एक बेहद खूबसूरत शहर वेनिस, जहां एक रेस की, एक समुदाय की खूबसूरती की कल्पना दिखती है, सोच मिलती है, कारीगरी नजर आती है। कहते हैं कि ईसा शताब्दी शुरू होने से भी 500 साल पहले इसे वेनेटी समुदाय ने बसाया होगा, जो तब रोम के नागरिक रहे होंगे और हूणों के आक्रमण के बाद फरार हो गए होंगे। आखिर वक्त ने इस शहर को पानी में बसी आबादी का रंग दे दिया होगा। शहर में नावें तैरने लगी होंगी। और कहा जाता है कि इसी कल्पना को लखनऊ में भी साकार करने की तैयारी हुई होगी। और जब लखनऊ के अंडरग्राउंड सिटी में वेनिस की तरह पानी लाया गया होगा, तो इस टनल में वेनिस और पेरिस की तरह खूबसूरती बिखर गई होगी। देखिए, ये जो जहां पे हम खड़े हैं, इसको
एक ऐसे इंसान ने बनाया था जो फ्रांस में कुली थे, कुली से सोल्जर बने और फिर वो लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए, फिर वो एक आर्किटेक्ट बन गए, फिर वो एक गैमलर बन गए, फिर वो एक पॉलिटिशियन बन गए, फिर वो कंट्री के रिचेस्ट यूरोपियन बन गए और उन्होंने इस शहर को जो है डिजाइन किया और कहा कि ये जो शहर है ये पेरिस से ज्यादा खूबसूरत महलों का शहर हो जाएगा। दावा किया जाता है कि 76 मंजिल की इस कोठी में पानी का ही रास्ता तैयार किया गया होगा। अंडरग्राउंड सिटी में नावें चला करती रही होंगी। इनके सबूत महल में नावों की डोर बांधने के लिए बने रिंग देते हैं। देखिए, जब मैं यहाँ पर आज से 3 साल पहले एक हिस्टोरियन के साथ आया था तो मैंने अपनी आंखों से यहाँ पर 2 नाव पड़ी हुई देखी थी। वो जो 2 नाव थी, कहते हैं कि यहाँ पे तमाम नाव रहती थी और ये जो रिंग आप देख रहे हैं, इनसे रिंग से वो नाव बांध दी जाती थी और बेगमात को जब दरिया पार करना होता था तो यहाँ से वो उन नाव से दरिया पार करती थी। दावा किया जाता है कि जैसे जैसे 76 मंजिल की सतह से मिट्टी हटाई जाने लगी, अंडरग्राउंड सिटी के संकेत मिलने लगे। एक ऐसा शहर जो जमीनों के नीचे कितने मंजिल तक बना है, किसी को नहीं पता। यहाँ बताई जा रही है कि ये 27 महलों को कलेक्ट करता हुआ महल, आपको दिखाया कि ये गुफा जैसा आपको दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि इसी गुफा के जरिए ये कनेक्शन था और 27 महलों को कलेक्ट करता था। बड़ी बात यह भी है कि इसमें जो अंडरग्राउंड है, यहाँ पे नाव चलती थी, क्योंकि गोमती नदी जो था वो उसका किनारा यहाँ पे आता था, पानी यहाँ तक आता था। किनारा ही नहीं, ये जो 1978 में जो फ्लड बैंक बन गया तो ये लेवल जो है ऊंचा हो गया, वरना ये पूरा रिवर यही बाजू में ही थी और ये सब टोटल कनेक्टेड थे। कहते हैं कि महल के नीचे का गुप्त रास्ता अवध के नवाबों के काल में 27 महलों को जोड़ा करता था। 11 दरवाजों में खुलता था, लेकिन महल में पानी की कल्पना का कोई इतिहास नहीं मिलता। लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे बोट चला करती थी। क्या आप मानते हैं कि बोट जो है नदी का पानी यहाँ पे आता हो, यहाँ बोट चलती हो? नहीं, कभी नहीं। किसी भी इतिहास में देखिए, ये इतिहास की ये बातें अभी रिसेंटली 20-25 साल 30 साल पहले आई हैं। किसी भी इतिहास की किताब में, किसी भी रेफरेंस बुक में ये अवेलेबल नहीं है कि यहाँ पर पानी था। और जिस समय तक यहाँ पर मेरे फादर ने बताया कि वो अपने बचपन में यहाँ आते थे तो ये सब बिल्कुल कूल था, ठंडा था और बिल्कुल ड्राई था। यहाँ पर किसी प्रकार का पानी नहीं था। 1960 में 1960 में जब यहाँ पर बाढ़ आई है, उस समय बहुत भयानक बाढ़ आई थी लखनऊ में। और इवन जो मेन मोहल्ले थे यहाँ, हजरतगंज, जो कैसरबाग, वहां तक पानी था, वहां नावें चल रही थी। उस समय इसका लेवल इतना बढ़ा था गोमती का कि उसका पानी सब इसमें आ गया था। तो उस समय किसी ने ये एक नया फलसफा मूड किया कि ये साहब जो कूल रखने के लिए इसमें इसी प्रकार से बनाया गया था कि ये पानी के अंदर रहे और उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी रहे ताकि कूल होता रहे। इतिहासकारों की माने तो लखनऊ में न सिर्फ अंडरग्राउंड शहर था, बल्कि वो एक अभेद्य किला भी था, जिसकी कारीगरी गोमती नदी से कदमताल किया करती थी। इसमें ये दिखाई दे रहा है 76 मंजिल और कोठी फरहत बख्श जो है गोमती नदी के बिल्कुल किनारे है। और गोमती नदी और फरहत बख्श के बीच में एक रोड है। इसी के थ्रू रॉयल फैमिलीज और जो उस समय के बुद्धिजीवी और जो भी रॉयल पैलेस में इनवाइटेड होते थे, उनको इसी पैलेस से लाया जाता था, क्योंकि फेस जो है पैलेस का वो गोमती की तरफ ही था, गोमती की तरफ ही था। और इसीलिए क्योंकि बिल्कुल गोमती के किनारे था, पानी से बिल्कुल टच कर रहा था, इसीलिए बहुत लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल स्टाइल वेनिस का है। तो अगर अवध के नवाबों ने अपनी राजधानी में अंडरग्राउंड सिटी तैयार कराई, तो वो शहर दफन क्यों हो गया? अगर इस शहर की पहली मंजिल पर पानी भरा रहता था, तो उसके नीचे बनी इमारत में रहता कौन था? और अगर इतिहास में इस अंडरग्राउंड सिटी में पानी का जिक्र ही नहीं मिलता, तो पुरातत्ववेत्ताओं ने जिन कुंडियों को नाव से जोड़ा है, वो नावें चलती कहां थी? लखनऊ में जमीन के नीचे से बाहर आ रहे शहर को लेकर कई अटकलें भी हैं। कोई कहता है ये वेनिस की तरह एक बेहद खूबसूरत शहर हुआ करता था, तो कोई कहता है कि इसे पेरिस की ही तर्ज पर लखनऊ में बनवाया गया था। लेकिन इस सबके बीच सवाल ये है कि शहर के नीचे शहर क्यों बनवाया गया, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे सोच क्या थी? जमैका का ये पोर्ट रॉयल
आर्कियोलॉजिस्ट की सबसे पसंदीदा जगह है। यहाँ के दरों दीवारों पर एक इतिहास दर्ज है, एक सभ्यता दर्ज है, जिसे पढ़े जाने की कोशिश लगातार होती है। ये वो शहर है जिसके अंदर 7 जून 1692 तक भव्य महल दिखते रहे और ये पूरा का पूरा शहर भूकंप में समा गया। एक शहर समाधि कैसे ले लेता है, ये चीन ने हाल ही में देखा। 1959 में सितंबर का महीना था जब लायन सिटी में रिजर्वायर बनाने का फैसला हुआ और देखते ही देखते एक शहर पानी में समा गया, जो आज पर्यटन का खास केंद्र है। आज से 16 साल पहले आई सुनामी ने मिस्र में एक महल को निगल लिया। उसी महल को क्लियोपेट्रा पैलेस कहते हैं, जो आज भी अपने अवशेषों में वैभव की कहानी कहता है। तो क्या जिस तरह सुनामी ने क्लियोपेट्रा के महल को निगल लिया, ताल ने लायन सिटी को पानी पानी कर दिया, कुछ वैसा ही हुआ होगा जमैका महल के साथ। या फिर क्या लखनऊ के अंडरग्राउंड सिटी को किसी आपदा ने निगल लिया होगा। हालात ने चाहे जो भी मोड़ लिए हों, वक्त ने चाहे जितनी भी बेरहमी दिखाई हो, लेकिन हकीकत ये है कि जमीन के नीचे दबा महल जमींदोज हो गया, जबकि जमीन के ऊपर खड़ा महल आज भी शान शौकत बयां करता है। कई सारी ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत इस भवन की यही है कि ये भवन जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, यानी कि जमीन के अंदर भी महल था, जहां सड़कें थी, सब कुछ वैसा ही था जैसा कि ऊपर था। रहने की जगह थी, सड़क थी, एक पूरा शहर बसाया गया था और ये शहर कई और महलों से भी इंटरकनेक्टेड था। 27 महल बताए जाते हैं जो इस महल से अंदर ही अंदर इंटरकनेक्टेड थे। बाकायदा एक टनल था जिसके जरिए लोग एक महल से दूसरे महल में जाया करते थे। अवध के नवाबों के बनवाए छतर मंजिल को अभी अपने हर राज से रूबरू कराना बाकी है, बनावट को सामने लाना बाकी है, तो इतिहास को सामने लाना बाकी है। कोई नहीं जानता कि सैकड़ों साल पहले एक वास्तुकार ने एक शहर तक गोमती को बुला लिया या शहर को गोमती नहीं डुबो दिया। कोई नहीं जानता कि गोमती नदी के पानी ने लखनऊ के अंडरग्राउंड सिटी की रौनक बढ़ाई होगी या फिर बसने की इजाजत ही नहीं दी होगी। एक अंडरग्राउंड सिटी का महज 200 साल पुराना इतिहास मिट्टी में दफन है, जिसका अभी आकार लेना बाकी है। लखनऊ का अंडरग्राउंड शहर धीरे धीरे बाहर आ रहा है, लेकिन इसके साथ ही इसने 27 महलों और 11 दरवाजों से अपनी कनेक्टिविटी सामने रख दी है, जो अपने आप में कई सवाल छोड़ रही है, जिनकी पड़ताल आज भी जारी है। तो रहस्य का ये खास कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, दिखाएंगे कुछ ऐसे ही अनसुलझे राज और सवाल। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।